एचएससी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो लग चुका है एंड आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं एंड बहुत सारे बच्चों को अपने एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले हैं, लेकिन डरने की या फिर चिंता करने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि आपने एट लास्ट आपको आपके मेहनत का फल मिला है। इसलिए डिप्रेस मत होना, टेंशन मत होना, जो मिला है उसमें सेटिस्फाई होना। लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि आपका जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। सो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको 100% गाइड करने वाला हूँ। उसमें जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, जितने भी डिफिकल्टीज आने वाली है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे कवर करके मिलने वाली है। सो मेक श्योर करिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना एंड साथ ही साथ इस चैनल को अपने सारे दोस्तों के ज़रूर शेयर करना। सो आज का वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा यानी कि टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ ग्रुपिंग क्राइटेरिया। भैया अब ये ग्रुपिंग क्राइटेरिया होता क्या है, तो चलिए आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो एंड आपके अगर सब्जेक्ट्स होंगे पीसीएम या फिर पीसीबी, इन दोनों में से कोई भी ग्रुपिंग क्राइटेरिया होगा, या फिर पीसीएमबी, ये भी ग्रुपिंग क्राइटेरिया का हो सकता है। तो क्राइटेरिया कहता क्या है, अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पीसीएम ग्रुप है तो आपको फिजिक्स के मार्क्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स प्लस मैथ्स के मार्क्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स की एडिशन जो है वो 135 मार्क्स भरनी चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिजिक्स के मार्क्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स प्लस मैथ्स के मार्क्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके 135 भरने चाहिए। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आप ओपन कैटेगरी के हो एंड आपका अगर पीसीएम ग्रुप है तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स की एडिशन जो है वो 135 मार्क्स भरनी चाहिए। एंड सेम गोज विद अगर आप पीसीबी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, तीनों के सब्जेक्ट्स के मार्क्स की एडिशन जो है वो 135 मार्क्स भरनी चाहिए। दैट इज़ 40% मार्क्स ऑफ योर टोटल स्कोर। तो दिस वाज द क्राइटेरिया फॉर ओपन कैटेगरी। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी या फिर वीसी कैटेगरी, मतलब जितने भी बचे हुए कैटेगरीज है ओपन कैटेगरी को छोड़कर, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उनके लिए क्राइटेरिया है 120 मार्क्स। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आपके फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, इनके मार्क्स अगर 120 मार्क्स भर रहे होंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एलिजिबल हो आगे बढ़ने के लिए, आप एलिजिबल हो मुंबई आने के लिए। मजाक कर रहा होगा इस। सो दिस इज़ द थिंग। एंड अगर आपका पीसीबी ग्रुप भी होगा तो फॉर एग्जांपल वही आपके लिए फिजिक्स के मार्क्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स प्लस बायोलॉजी के मार्क्स आपके 120 मार्क्स भरने चाहिए। सो अगर आपके ये मार्क्स भर रहे होंगे तो आप एलिजिबल हो आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए, मुंबई आने के लिए। सो दैट इज़ द थिंग। सो अगर आपको लगता है कि आपका क्राइटेरिया भर नहीं रहा है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके ऊपर डिटेल वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। सो दिस इज द थिंग। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए कि अगर आपके पीसीएम कैटेगरी, मतलब अगर आप पीसीएम कैटेगरी बिलोंग करते हो या फिर पीसीबी कैटेगरी बिलोंग करते हो या फिर पीसीएमबी कैटेगरी बिलोंग करते हो, तो अगर आपके मार्क्स नहीं भर रहे हैं तो आप क्या करें। सिनेरियो नंबर 1, अगर आपको 135 मार्क्स चाहिए थे ओपन कैटेगरी होने की वजह से, लेकिन आपके 133 या फिर 134 मार्क्स आ रहे हैं, तो भैया हम क्या एलिजिबल है या नहीं है, हमारा सिर्फ 1 या 2 मार्क कम है, तो गाइज आप एलिजिबल हो। आपको वो डायरेक्टली राउंड ऑफ करके आपके मार्क्स 135 किए जाएंगे एंड आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन उससे अगर आपके मार्क्स कम भर रहे हैं तो आप क्या करें। तो अगर आप बाय फोकस मतलब आप कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ఈ ఇంజనీరింగ్ హిస్టరీలోనే 48 ఎగ్జామ్స్ సప్లీస్ ఉంచుడు ఎప్పుడు లేడు కదా, అయితే మొదటి నేనే అయితే పోలా. ఏంటి సైడ్ కొడుతున్నావా? కొట్టట్లేదు అంటే పచ్చాబద్ధం. ఈ డ్రెస్ లో చాలా అందంగా ఉంది. वजह से अगर आप एलिजिबल नहीं हो रहे हो, నువ్వు ఎంత లవ్ చేస్తున్నావని కిస్లో చెప్పే. आपको अलग सब्जेक्ट लेना है कि कंप्यूटर साइंस अगर आपका होगा तो आप वो కానీ వీళ్ళగా ఓవర్ గా వేషాలు వేసారనుకోండి, కాలేజీలో మీరు బాగా పొగరగానే ఉంటారు, కానీ బయటికి వెళ్తే ఒక కుక్క కూడా మిమ్మల్ని పట్టించుకోదు. మా అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మీ ఇంట్లో జీతం అని చెప్పిస్తున్నావే, నీకు సిగ్గులేదా? వాడు మనకు దొరికిన వరమ. ఎలాగైనా 10 లక్షలు మనం తెచ్చేవాలి. వర్గాన్ని చూడొచ్చు, లైఫ్ పార్ట్నర్ గా చూడలేము. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక ఫెయిలియర్ రాఘవన్. వదిలేమావా, నేను నీ లవ్వర్ అయితే ఎప్పుడో వదిలేస్తుండేవాడిని.
ఇలా నువ్వే నిన్ను నాశనం చేసుకోకుండా లైఫ్ లో సక్సెస్ అయ్యే మార్గం చూడు. నేను ఇప్పుడు 48 సప్లైస్ రాసే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, టైము లేదు. నేను ఇప్పుడు వెంటనే సక్సెస్ఫుల్ దీనికి ఒక దారి ఉంది కదా. ఏంటి సార్? బట్ నాకు ఇప్పుడేదో తప్పు అనిపిస్తుంది. అవును, తప్పేరా? కానీ ఓ తప్పు చేయడం వల్ల లైఫ్ మారుతుందంటే ఆ తప్పు చేయడంలో తప్పే లేదు. इससे आगे आने वाले जो कि आपको इंडियन के अंदर लगने वाला है, उसके ऊपर भी आपको टाइम टू टाइम करते रहने वाला है एंड आगे जाकर आपकी बहुत सारी मदद होने वाली है एंड सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट के अपडेट्स है तो मिलने वाला सारी सर आपको फर्स्ट एंड ड्रीम कर आपको मिलने के चांसेस है वो आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे अगर आप कर दें तो लाइक करें एंड अपने सारे वीडियो जरूर शेयर करें. సో చక్కగా చదువుకొని మంచి అబ్బాయిలా ఉంటే అమ్మాయిలకి బాగా నచ్చుతుందంటారే, అదంతా పచ్చి అబద్ధం కదా.